पापा मुझे समझाइए ना इसे। इसे भी ऐसे लगता है कि धैर्य और रिया को एक हो जाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, एक योजना अनुसार ही हो रहा है। तुम बस खड़े खड़े तमाशा देखो, और हाँ, जब भी अवसर मिले ना, बस आग में घी डाल देना। चाचा जी, हाँ? हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से ले चलेंगे। संतोषी कहीं नहीं जाएगी। आपके कहने से क्या होगा? जिसे उसे यहाँ रोकना चाहिए वो रोकने को तैयार नहीं है, और जिसे यहाँ रुकना चाहिए वो अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। तो हमारे यहाँ और आपके बोलने से कुछ होने नहीं वाला है ना। अरे सही तो कह रही है। अगर संतोषी यहाँ नहीं रहना चाहती, we can't force her। क्या हो रहा है धैर्य? अरे और ये संतोषी के चाचा फिर क्यों आ गए? समधी जी, हम अपनी संतोषिया को लेने आए हैं। वो कहा है ना, उसका यहाँ मन नहीं लग रहा है, वो यहाँ से जाना चाहती है। और वैसे भी यहाँ रुकने के लिए कोई वजह भी तो नहीं है कि नहीं? अगर संतोषी चली गई तो हम रिया को कभी भी इस घर से नहीं निकाल पाएंगे। संतोषी कहीं नहीं जाएगी। हमने उसे खरीदा है, वो हमारी गुलाम है। माँ भी आप चंद पैसों से किसी को खरीद नहीं सकती, और संतोषी को, इस नौकरानी को आप मेरे साथ बांध नहीं सकती। प्रताप भैया, आप ही बताइए, क्या ये सही है? मधु, धैर्य ठीक ही तो कह रहा है। जाने क्यों नहीं देती तुम संतोषी को? जब संतोषी का यहाँ रुकने का मन ही नहीं है तो उसे बेकार में यहाँ रोकने का मतलब क्या है? जाने दो। मधु मैडम, हम आपका सारा कर्ज धीरे धीरे चुका देंगे। आपने अब तक हमसे जो भी कहा, हमने आपकी सारी बात मानी है। बस आज हमें यहाँ रुकने के लिए मत कहिए, हम मान नहीं सकेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि हमें आप सबके साथ रहने का सुख मिला। आप सबने हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ मत कहिएगा। आप दोनों जानते हैं, आप दोनों का प्यार हमारी कमजोरी है। अगर आप कुछ कहेंगे तो हमारे यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। बेटी, शायद तुम जानती नहीं कि तुम्हें यहाँ से जाते देखना हमारे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन अब क्या कहें, तुमने फैसला कर लिया है तो अब हम सवाल नहीं करेंगे। हमारा फैसला कहाँ काका? ये तो हमारी किस्मत का फैसला है। जाने दीजिए। जानती मधु मैडम, हमारी दादी कहती हैं, जहां अपनापन होता है वहां प्यार और डांट भी होता है। आपने हमें डांटा भी और प्यार भी बहुत दिया। हम हमेशा ये याद रखेंगे।
आपका प्यार नहीं पा सके, इसलिए अपना प्यार आप पर थोपेंगे नहीं। आप खुश रहें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दूर हटो मुझसे। ये ससुरी संतोषिया इतने दिन यहाँ रही है, लेकिन सामान इतना सा, हमें तो लग रहा था पेटी भर सामान होगा इसके पास। चलो अब संतोषी बिटिया, ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ सामान भूल रही हो? नहीं, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। एक बार देख लो ना, कुछ जरूरी सामान रह गया हो तो। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए। तुलसी जी में पानी डालना भूल गए। तुलसी खुशहाली का प्रतीक होता है और इस घर की बहू होने के नाते हम चाहेंगे यहाँ हमेशा खुशहाली रहे। आप 1 मिनट रुकिए, हम बस पानी डालकर आते हैं। हाँ हाँ, डालो। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल खराब नहीं कर रही। ओके? अरे आई स्टिल रिमेम्बर कि उस धैर्य ने हमें कैसे रुलाया था। एक एक आंसू का बदला चुकाना है। मैं धैर्य और उसकी माँ भी को बर्बाद करने आई। एंड डोंट वरी मॉम, मैं इस घर में बस तब तक हूँ जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। एक बार धैर्य को उसकी औकात दिखा दूं, फिर मैं इस घर को छोड़ दूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू मॉम, मैं उस धैर्य को उस नौकरानी के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। I won't forgive him, Mom. संतोषी, मैं बस ये एकदम चुप। छूट के अगर एक शब्द और कहना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें लगा था आप धैर्य सर से प्यार करती हैं, उनकी खुशी के लिए यहाँ आई हैं, लेकिन नहीं, आप तो उनकी खुशियों में आग लगाने आए। कहा ना चुप, मतलब बिल्कुल चुप। तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ तुलसी में पानी डालने आए थे और आपकी सारी बात सुन ली, वरना आप। पर नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो सोच रही है ना, हम वो होने नहीं देंगे। धैर्य सर और उनके परिवार पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं। और हाँ, यहां से अब हम नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। आप। बेटी, आज तक हमने तुम्हें रोक के रखा था, लेकिन इसमें हमारा एक अपना स्वार्थ था। हमने सोचा था कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो
हमारा धैर्य सुधर जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि बिना प्यार के पति पत्नी का रिश्ता बनता नहीं। और ये हम जानते हैं कि धैर्य तुम्हें नहीं चाहता। संतोषी, तुम हमारे लिए अपनी बेटी की तरह हो, मगर अब हम आप तुम्हें कैसे रोके बेटा? जाओ बेटा और अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। हमारा खेल तो बिगाड़ ही दिया इस संतोषी ने। बेटा इधर आना। संतोषी, बेटा ये हार हमें हमारी सास ने दिया था और हमारा सपना था कि इसे हम अपनी बहू को दें, लेकिन हमारा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसे अपनी बेटी को दें। लो बेटा। खुश रहो। उफ, ये ड्रामा खत्म ही नहीं होता। निकलो यहां से, चलो। हम कहीं नहीं जा रहे। काकी, इस हार के लिए जो आपने सपना देखा था ना, वो जरूर पूरा होगा। ये हार आपकी बहू ही पहनेगी। और हम अभी कैसे जा सकते हैं यहाँ से? अभी तो हमें किसी को अपने मांग में लगे सिंदूर का सही अर्थ समझाना है। अभी संतोषिया को क्या हो गया है, हैं? अगर ये चलने के लिए राजी नहीं हुई तो हमारे पैसों का क्या होगा? संतोषी बेटिया, क्या बात कर रही हो तुम? हम जानते हैं तुम इस घर में जितने भी लोग हैं सबसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ रुको। यहाँ जब तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगे। तुम चलो जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी सुहागनों का धर्म होता है कि वो अपने पति और परिवार वालों के हर सुख दुख में साथ दें, उनकी रक्षा करें। हम इस घर से इसलिए जा रहे थे ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे, लेकिन अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे जाने के बाद यहाँ शांति नहीं, बहुत बड़ी अशांति आने वाली है, तो हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? फिर से नया ड्रामा। अरे कितनी बार कहूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, और तुम्हारे सिंदूर से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज निकलो यहाँ से, जाओ। देखा संतोषी बेटी, कैसी बदतमीजी से बात करते हैं तुमसे यहाँ पर। तुम चलो, हम नहीं रुकने देंगे। तुम चाचा, क्या स्वर्ग और क्या नरक? स्वर्ग तो बनाने से बनता है, और वैसे भी
अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो रिया मैडम जाएंगी। जस्ट शट अप, चुपचाप घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार के निकालूंगा। हम बकवास नहीं कर रहे हैं धैर्य सर। ये आपके साथ रिश्ता जोड़ने नहीं, इस घर को तोड़ने आई हैं, बर्बाद करने आई हैं। हमने अपने कानों से सुना था। ये क्या बोल रही हो तुम संतोषी? हम सच कह रहे हैं प्रताप सर। हम तुलसी में पानी डालने पीछे गार्डन में गए थे। वहां हमने अपने कानों से सुना कि रिया मैडम अपनी माँ से बात कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो तुम रिया पे शक कर रही हो? तुम्हें पता भी है रिया मुझसे कितना प्यार करती है? धैर्य सर, she's lying। ये सब ना, ये मुझे फंसाने के लिए कह रही है। ये इसकी कोई साजिश है। आई एम श्योर ये ना डर गई होगी कि मैं अगर इस घर में आ गई हूँ तो तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा और फिर इसी इस घर से जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू ट्रस्ट मी, नो? अब तुम 1 मिनट भी यहाँ रुकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे ये नए नए ड्रामे में अच्छे समझता हूं। चलो आउट, निकलो यहाँ से। धैर्य, एक बार संतोषी की बात तो सुन लो। वो जो कुछ भी करी है इस घर की भलाई के लिए करी है। अरे भैया, यहाँ तो पूरा का पूरा प्लान ही गुड़ गोबर कर दिया है संतोषिया ने। कोई हमारी गर्दन पकड़े उससे पहले हम यहाँ से खिसक लेते हैं। धैर्य बाबू को तो हम बाद में समझा ही देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे? चलो बहुत हो गया नाटक। धैर्य, ये क्या कर रहे हो? जब ये खुद यहां से नहीं जाना चाहती तो तुम इस तरह जबरदस्ती से यहां से नहीं भेज सकते। भैया, मैं जबरदस्ती कहां भेज रहा हूं? इसके चाचा खुद। भैया प्लीज, आप इसके बातों में मत आइए। ये सब इसका नाटक है। इस घर से ना जाने के लिए इसका नाटक है। भैया, मेरे लाइफ के लिए खराब नहीं है, बल्कि ये लड़की मेरे लिए खराब है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है इसने। हर रोज टॉर्चर करती है मुझे। बस करो धैर्य, बस करो। संतोषी तुमको नहीं, तुम संतोषी को टॉर्चर कर रहे हो। इसने तुमसे शादी नहीं की है, तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरा था। अब जब ये यहां आ गई है तो रिया को क्यों जाने से रोक रहे हो?
और रिया क्यों आई है यहाँ? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात में अपनी मनमानी करो। आप सही कह रहे हैं प्रताप। इस बारे में तो रिया को सोचना चाहिए ना। लेकिन इसे समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं। अगर इतनी समझदार होती ना तो यहां कभी नहीं आती। लेकिन इसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक हम रिया को जानते हैं, इसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि धैर्य शादीशुदा है। किसी दूसरे के पति के साथ इलीगली रहने का काम तो सिर्फ रिया से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना रिया?